ये जो हमारा यूनिवर्स है ना, ये मिस्ट्रीज से भरा हुआ है। ऐसे सीक्रेट्स जो हमें अभी तक पता नहीं। कभी सोचा है कि पेंडुलम कैसे स्विंग करता रहता है, या फिर प्लैनेट्स अपनी ऑर्बिट में कैसे घूमते रहते हैं? ये सब फिजिक्स के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स की वजह से होता है, जिन्हें हम कंजर्वेशन लॉज कहते हैं। ये लॉज हमारे पूरे कॉस्मोस को बैलेंस में रखते हैं। ये डिसाइड करते हैं कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में एनर्जी, मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम कैसे कंजर्व रहेंगे, चाहे वो छोटे से छोटा पार्टिकल हो या फिर बड़ी से बड़ी गैलेक्सी। इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहां एनर्जी गायब हो सकती है या फिर अचानक से अपीयर हो सकती है। हमारी रोज की जिंदगी अनप्रिडिक्टेबल हो जाती, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि हमारे पास कंजर्वेशन लॉज हैं। इन प्रिंसिपल्स की वजह से हम फिजिकल सिस्टम्स का बिहेवियर एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इन लॉज की खूबसूरती इनकी सिंप्लिसिटी और यूनिवर्सैलिटी में है। ये हर चीज पे अप्लाई होते हैं, हर किसी पे, यूनिवर्स में हर जगह। कंजर्वेशन लॉज सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स नहीं है, रोजमर्रा की जिंदगी में इनका बहुत महत्व है। घरों में बिजली से लेकर कार्स को चलाने वाले इंजन्स तक ये लॉज हर जगह काम कर रहे हैं। इन्हीं की वजह से इंजीनियर्स ऐसे रोलर कोस्टर्स बना पाते हैं जो थ्रिलिंग तो होते हैं लेकिन डेंजरस नहीं, और एस्ट्रोनॉमर्स इन्हीं लॉज की मदद से सेलेस्टियल इवेंट्स को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर पाते हैं। इस ऐसे में हम कंजर्वेशन लॉज के मैजिक को एक्सप्लोर करेंगे। हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम को। हम जानेंगे कि ये प्रिंसिपल्स हमारे आसपास कैसे काम करते हैं और कैसे फ्यूचर इनोवेशंस के लिए इंस्पिरेशन देते हैं। इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझकर हम नेचर के इंटरकनेक्टेडनेस और उसमें अपनी जगह को और भी बेहतर तरीके से अप्रिशिएट कर पाएंगे। एनर्जी हर जगह है, हमारे आसपास, अलग अलग फॉर्म्स में। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल कहता है कि एनर्जी को क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, यह सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। इसीलिए आप रोलर कोस्टर पे चिल्ला सकते हैं बिना ये वरी करे हुए कि आपकी एनर्जी कहां जा रही है। जब आप ऊपर जाते हैं तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, और जब आप नीचे गिरते हैं तो वो किनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, यानी मोशन की एनर्जी में, और आपको वो थ्रिलिंग रश मिलता है। एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम के बारे में सोचो। यहां ऊंचाई पर स्टोर्ड पानी में पोटेंशियल एनर्जी होती है। जब ये पानी नीचे गिरता है तो ये एनर्जी किनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जो टर्बाइंस को घुमाती है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। ये कन्वर्जन साइकिल एनर्जी कंजर्वेशन का एक बहुत ही मैग्निफिसेंट एग्जाम्पल है। एनर्जी गायब नहीं होती, सिर्फ अपना रूप बदलती है, और हम इसी से नेचर की पावर को हार्नेस करते हैं। हमारे घरों में जब हम लाइट बल्ब जलाते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट और हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। यहां तक कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारा शरीर फूड की केमिकल एनर्जी को उस एनर्जी में कन्वर्ट करता है जिसकी हमें जरूरत होती है मूव करने और सोचने के लिए। ये सभी एग्जाम्पल्स बताते हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन हमारी जिंदगी का कितना इंपॉर्टेंट हिस्सा है। एनर्जी कंजर्वेशन को समझकर हम सस्टेनेबली इनोवेट करने का एक पावरफुल टूल पाते हैं। ये हमें एनर्जी सोर्सेज और एफिशिएंसी के बारे में क्रिएटिवली सोचने के लिए चैलेंज करता है। ग्लोबल एनर्जी डिमांड्स को पूरा करने के लिए हमें रिन्यूएबल एनर्जी को कंजर्वेशन के नजरिए से देखना होगा। तभी हम ग्राउंड ब्रेकिंग सॉल्यूशंस ढूंढ पाएंगे और फ्यूचर जनरेशंस के लिए बैलेंस्ड लेगेसी छोड़ पाएंगे। मोमेंटम यानी मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट फिजिक्स की दुनिया का एक और की प्लेयर है। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है। यह प्रिंसिपल दो कार्स के कोलिजन में बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया जा सकता है। इंपैक्ट से पहले दोनों कार्स का अपना अपना मोमेंटम होता है। कोलिजन के बाद सिस्टम का टोटल मोमेंटम यानी दोनों कार्स का कंबाइंड मोमेंटम पहले जितना ही रहता है, भले ही वो दोनों कार्स में रिडिस्ट्रीब्यूट हो गया हो। रॉकेट प्रोपल्शन इसका एक और कैप्टिवेटिंग उदाहरण है। जब एक रॉकेट लॉन्च होता है तो वो हाई स्पीड से नीचे की तरफ गैस एक्सपेल करता है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से रॉकेट खुद अपवर्ड्स प्रोपल होता है। गैस जितना मोमेंटम लूज करता है उतना ही मोमेंटम रॉकेट गेन करता है, जिससे वो स्पेस में सोर कर पाता है। स्पोर्ट्स में मोमेंटम कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट बिलियर्ड्स में देखने को मिलता है। जब एक बॉल दूसरी बॉल को स्ट्राइक करती है तो मोमेंटम ट्रांसफर होता है, जिससे दूसरी बॉल मोशन में आ जाती है और पहली बॉल स्लो हो जाती है।
प्लेयर्स इस ट्रांसफर को प्रिसीजन से कैलकुलेट करते हैं ताकि टेबल पर डिजायर्ड आउटकम्स अचीव कर सकें। मोमेंटम कंजर्वेशन को समझने से हमें सेफर व्हीकल्स डिजाइन करने, एफिशिएंट स्पेस मिशंस प्लान करने और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज को और भी इंसाइट के साथ एंजॉय करने में मदद मिलती है। यह हमें याद दिलाता है कि हर एक्शन का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है और हमें फिजिक्स में ही नहीं बल्कि जिंदगी में भी अपने एक्शंस के इंपैक्ट्स के बारे में सोचने के लिए इंकरेज करता है। सेक्शन 4, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, द डांस ऑफ द यूनिवर्स। एंगुलर मोमेंटम किसी डांसर के स्पिन के जैसा होता है और लिनियर मोमेंटम की तरह ही कंजर्व रहता है। ये इस बात का मेजर होता है कि किसी ऑब्जेक्ट में कितना रोटेशन है, उसके मास, शेप और स्पीड ऑफ रोटेशन को कंसिडर करते हुए। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से पता चलता है कि फिगर स्केटर अपने आर्म्स को अंदर खींचने पर ज्यादा तेजी से स्पिन क्यों करती है। अपना रोटेशनल इनर्शिया कम करके वो ज्यादा रैपिडली स्पिन करती है, अपने एंगुलर मोमेंटम को कांस्टेंट रखते हुए। यही प्रिंसिपल सेलेस्टियल बॉडीज के रोटेशन को भी गवर्न करता है। उदाहरण के लिए अर्थ का अपने एक्सिस पर स्पिनिंग ले लीजिए। जब अर्थ बन रहा था तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की वजह से प्लैनेट का रोटेशन रेट बढ़ता गया, बिल्कुल एक स्पिनिंग आइस स्केटर की तरह। यही वजह है कि प्लैनेट्स अपने स्टार्स के चारों ओर रोटेट और ऑर्बिट करते हैं ऐसे प्रिसिजन के साथ। सैटेलाइट्स अपने आप को ऑर्बिट में स्टेबलाइज करने के लिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का यूज करते हैं। सैटेलाइट्स में लगे जायरोस्कोप्स अपना ओरिएंटेशन मेंटेन करते हैं एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करके, जिससे एक्यूरेट डेटा कलेक्शन और कम्युनिकेशन हो पाता है। यही प्रिंसिपल इंश्योर करता है कि हमारे जीपीएस सिस्टम्स और सैटेलाइट कम्युनिकेशंस ठीक से काम करें। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन सिर्फ स्पिनिंग ऑब्जेक्ट्स की क्यूरियोसिटी नहीं है, ये बहुत सारे सिस्टम्स की स्टेबिलिटी और फंक्शनैलिटी का क्रूशियल एलिमेंट है जिन पर हम डिपेंड करते हैं। इस प्रिंसिपल को हार्नेस करके हम ज्यादा एफिशिएंट मशीन्स बना सकते हैं, कॉस्मिक फिनोमेना को एक्सप्लोर कर सकते हैं और रोटेशनल डायनामिक्स को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं जो हमारे यूनिवर्स को गवर्न करते हैं। सेक्शन 5, एप्लीकेशंस एंड फ्यूचर पॉसिबिलिटीज बियॉन्ड द होराइजन। कंजर्वेशन लॉज के मार्वल सिर्फ एकेडमिक एक्सरसाइजेस तक ही सीमित नहीं है, ये अनगिनत टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की बेडरॉक हैं। उदाहरण के लिए ट्रांसपोर्टेशन में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फ्यूल एफिशिएंसी को ऑप्टिमाइज करने और इमिशंस को रिड्यूस करने के लिए एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स का यूज करते हैं। इन व्हीकल्स में रिजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम्स किनेटिक एनर्जी को कैप्चर करते हैं जो वरना हीट के रूप में वेस्ट हो जाती, और उसे फ्यूचर यूज के लिए स्टोर करते हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन में मोमेंटम कंजर्वेशन का यूज स्पेसक्राफ्ट को सेलेस्टियल बॉडीज के इर्द गिर्द स्लिंग शॉट करने के लिए किया जाता है, जिससे फ्यूल और टाइम की बचत होती है। यह टेक्निक वॉयेजर और न्यू होराइजन्स जैसे मिशंस में इंस्ट्रूमेंटल रहा है, जिससे हम अपने सोलर सिस्टम और उससे आगे के फार रीचेस को एक्सप्लोर कर पाए हैं। ऐसे इनोवेटिव एप्लीकेशंस दिखाते हैं कि कंजर्वेशन लॉज कितनी गहराई से कटिंग एज टेक्नोलॉजी में एम्बेडेड है। फ्यूचर की बात करें तो यही प्रिंसिपल्स सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस को अनलॉक करने की की हैं। ऐसे सिटीज इमेजिन करो जो एफिशिएंट एनर्जी ग्रिड से पावर्ड हो, जो एनर्जी को हर नोड पर रिसाइकल और कंजर्व करते हो, या ऐसे स्पेस हैबिटेट्स जो प्रोपल्शन और स्टेबिलिटी के लिए मोमेंटम एक्सचेंज टेक्निक्स का यूज करते हो। पॉसिबिलिटीज उतनी ही एंडलेस हैं जितनी हमारी इमेजिनेशन। कंजर्वेशन लॉज को क्रिएटिवली समझकर और अप्लाई करके हम अपने टाइम के कुछ सबसे प्रेसिंग चैलेंजेस का सामना कर सकते हैं। ये प्रिंसिपल्स हमें आउटसाइड द बॉक्स सोचने के लिए एनकरेज करते हैं, ऐसे ब्रेक थ्रूज के लिए रास्ता बनाते हैं जो एक ज्यादा सस्टेनेबल और एडवांस्ड सोसाइटी की तरफ ले जा सकते हैं। सेक्शन 6, कंक्लूजन, एम्ब्रेसिंग द पावर ऑफ कंजर्वेशन। जैसे जैसे हम फिजिक्स के अजूबों को समझते हैं, कंजर्वेशन लॉज हमें नेचुरल ऑर्डर के पिलर्स के रूप में दिखाई देते हैं। ये न सिर्फ हमारे आसपास होने वाले फिनोमेना को एक्सप्लेन करते हैं, बल्कि इनोवेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए एक फ्रेमवर्क भी प्रदान करते हैं। एनर्जी, मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन को समझकर हम नेचर की पावर को रिस्पॉन्सिबली और क्रिएटिवली हार्नेस करने की क्षमता अनलॉक करते हैं। ये कंजर्वेशन लॉज हमें याद दिलाते हैं कि सभी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। ये हमें एक ऐसे यूनिवर्स की तस्वीर दिखाते हैं जहां कुछ भी वेस्ट नहीं होता, सिर्फ ट्रांसफॉर्म होता है। ये पर्सपेक्टिव न सिर्फ साइंटिफिकली प्रोफाउंड है, बल्कि फिलोसॉफिकली रिच भी है, जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है
कि हम अपने प्लेनेट और खुद के रिसोर्सेज को कैसे बेहतर तरीके से कंजर्व कर सकते हैं। आगे का रास्ता इन लॉज द्वारा दिए गए इनसाइट से पेव्ड है। जैसे जैसे हम एक्सप्लोर करते रहेंगे और अपनी कैपेबिलिटीज को एक्सपैंड करते रहेंगे, कंजर्वेशन के प्रिंसिपल्स हमें मोर इफेक्टिव और सस्टेनेबल सॉल्यूशंस की तरफ गाइड करते रहेंगे। ये फ्यूचर जनरेशंस के लिए एक बीकन का काम करते हैं, उन्हें एनवायरनमेंट के प्रति स्टुवर्डशिप की भावना और यूनिवर्स के प्रति क्यूरियोसिटी से भरते हैं। इन लॉज को एम्ब्रेस करके हम ह्यूमैनिटी और कॉस्मोस के बीच हार्मनी के विजन को एम्ब्रेस करते हैं। हम इनोवेट, क्रिएट और ट्रांसफॉर्म करने के लिए इंस्पायर्ड होते हैं, उन टाइमलेस रूल्स द्वारा गाइडेड होकर जो हम जो कुछ भी देखते हैं और करते हैं उसे गवर्न करते हैं। कंजर्वेशन लॉज सिर्फ फिजिक्स का हिस्सा नहीं है, ये जीने का एक तरीका है, नेचर की रेजिलियंस और अडेप्टेबिलिटी का एक प्रमाण है।